तो निश्चित ही स्वागत है। आप जहाँ तहाँ से, कहाँ कहाँ से आप पधारे हो। स्वागत है और भगवान आपसे प्रसन्न है नहीं? ये भी मिलन उत्सव है। हम आते हैं, भगवान जहाँ रहते हैं हम मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं, फिर उत्सव हो जाता है, मिलनोत्सव। और फिर उत्सव हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। उत्सव क्या करता है? हमारा उत्साह बढ़ाता है, हम उत्साहित होते हैं उत्सव में सम्मिलित होकर। इसीलिए भी मैं और भी कुछ कह रहा हूँ। अभी उत्सव प्रिय मानवा कहा है। सारे मनुष्यों को वैसे उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सव प्रिय मानवा। लेकिन सब समय से उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य उत्सव, अब नाम नहीं लूँगा, कहेगा आप जानते होंगे संसार में क्या क्या नहीं होता और कैसे कैसे उत्सव। फिल्म फेस्टिवल भी होता है, द डॉग शोज भी होते हैं। लेटेस्ट हमने सुना मटनोत्सव। दुनिया पागल है। बेवकूफ क्या कहे कि नहीं। और हमको उल्लू के पट्टे बनाती है ये। तो हमको उत्सव अच्छे लगते, उसका लाभ उठाती है ये दुनिया या माया। उत्सव का नाम लेते हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। किंतु ये उत्सव, स्नान यात्रा महोत्सव की, ऐसे उत्साह बढ़ाते हैं, उनको मुक्त करते हैं भव बंधन से। हमको भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति वर्धन, भक्ति वर्धक होते हैं ये दिव्य अलौकिक उत्सव। हुआ तो आज का उत्सव का क्या कहना। स्नान यात्रा आपने देखी? स्नान यात्रा, स्नान देखा भगवान का? बस वैसे भगवान ही देखने योग्य, तो भगवान ही है। इन आँखों का उपयोग केवल भगवान को देखने के लिए, फिर भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान का स्नान महोत्सव, ये देखने के लिए आंखें है। और ऐसा नहीं देखा तो फिर वो आँख क्या है? बेकार है, वो मुख बेकार है, ऐसा भी। हरी हरी। तो स्नान तो संसार में होता ही रहता है, हम आप भी स्नान करते हैं। लेकिन ऐसा स्नान कभी देखा आपने? यस, नो, नो, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है।
इसीलिए हम कहते हैं ये जो स्नान है ये संसार का स्नान नहीं है, ये संसार का नहीं है। ये संसार में है लेकिन ये संसार का नहीं है। इट इज़ इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। अंग्रेजी भक्त कहते हैं, अंग्रेजी लोग कहते हैं इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। भगवान की दया से ऐसे महोत्सव, ऐसा दर्शन इस संसार में होता है, लेकिन ऐसा स्नान, ऐसा दर्शन इस जगत का नहीं है। फिर कहते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दर्शन, ये लीला, ये स्नान कहाँ का है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट, इस जगत के परे दूसरा एक जगत है, दिव्य जगत, अलौकिक जगत, वैकुंठ जगत, वृंदावन जगत, गोलोक धाम की ऐसे जगत का ये दृश्य है, दर्शन है। तो वैसे कृपालु भगवान उस जगत से, अपने धाम से कहिए, इस जगत में आके विग्रह के रूप में आते भगवान। भगवान की मूर्ति भी भगवान का अवतार होता है। अर्च विग्रह, अर्च मूर्ति, अर्चना इनकी हम करते हैं। तो भगवान ही इस रूप में प्रकट होते हैं और कई सारी लीलाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उत्सव के माध्यम से कहिए सही। तो घर बैठे बैठे कहो या इस जगत में बैठे बैठे, नोएडा में बैठे बैठे उस जगत का दर्शन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर आगे कुछ कहना ही है तो कह सकते हो, यही है दूरदर्शन। वैसे भी दूरदर्शन मतलब दूर का दर्शन, या दूर का कोई दृश्य है या व्यक्ति है, उसको थोड़ा पास में लाके उसको देखना, उसको दूरदर्शन कहते हैं। लेकिन बम्बई कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बॉलीवुड या हॉलीवुड भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जितना गोलोक है, तो दूर का दर्शन करना ही है, तो दूर भगवान का जो धाम है, सबसे अधिक दूर तो भगवान का धाम ही है। हम इस ब्रह्मांड वासियों के लिए तो दूर का दर्शन पास में लाके, पास में आके हमारे समक्ष या हमारे प्रत्यक्ष भगवान दिखाते हैं, तो फिर हरी हरी हमको मानना पड़ेगा कि ये दूरदर्शन है। हरी हरी। तो आज के दिन जगन्नाथपुरी में फिर पुनः जगन्नाथपुरी भी लगता है इस जगत में है, लेकिन जगन्नाथपुरी इस जगत में नहीं है। जैसे वृंदावन भी, वृंदावन यूपी में नहीं है। और कोई कहता वृंदावन यूपी में है तो आपने क्या किया? धाम अपराध किया। ऐसी बात नहीं है। वृंदावन यूपी में नहीं है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में नहीं है, और अयोध्या भी यूपी में नहीं है, और मायापुर बंगाल में नहीं है। तो ये भी ये धाम ही है भगवान का नित्य
धाम है जहाँ नित्य निवास करते हैं भगवान। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलदेव सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये नीलाचल वासी, नीलाचल निवासाय, तो नीलाचल हरि हरि तो जगन्नाथपुरी का नाम है। वह अचल है, वह एक पर्वत है, वो नीले रंग का है। वैसे पर्वत दूर से नीले दिखते ही है, और लेकिन वो यहाँ तो नीलाचल पर विराजमान जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो आज उनका जगन्नाथपुरी धाम में भी, या वैसे वहाँ आज पूरे दिन भर स्नान महोत्सव या जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव संपन्न हो रहा है। आज के दिन जगन्नाथ के विग्रह को हमने तो वहीं पर स्नान किए, जगन्नाथ का वेदी पर, ऑल्टर पर ही। लेकिन जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी जहाँ विराजमान, सदैव विराजमान रहते, वहाँ से बाहर ले आते हैं और एक स्नान की वेदी है, ऑल्टर है। आनंद बाज़ार, जगन्नाथपुरी का जो आनंद बाज़ार, जहाँ प्रसाद का मार्केट प्लेस जगन्नाथ, तो वहीं पर ये, तो वहाँ स्थापना होती है, हुई है। हाँ, शायद ही मैं भी स्टिल देयर। और बहुत बड़ी संख्या में, यह भी संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके कितने गुना? हाँ, 2 गुना, 10, 100, like that, hundreds of times। लाखों की संख्या में आज जगन्नाथ के भक्त वहाँ पधारते हैं। हम केवल यही पधार गए, या हम लोगों के लिए, हम जो आलसी है, भगवान ही यहाँ आ गए। हम वहाँ नहीं गए तो भगवान ही यहाँ आ गए, नोएडा में आ गए, और हमारा कार्य थोड़ा आसान किए। तो वह अपना खुद का विस्तार करके भगवान अलग अलग स्थानों पर प्रकट होकर विग्रह के रूप में आज दर्शन दे रहे हैं, अपने स्नान यात्रा का दर्शन। ये भक्ति का उत्सव है। तो आज के दिन राजा इंद्रद्युम्न नाम सुने हो, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किए। और राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्राचीन काल में हुए राजा इंद्रद्युम्न भगवान के महान भक्त थे, वेरी वंडरफुल डिवोटी। तो जब बहुत सारी लीला कथाएं, सारा इतिहास जगन्नाथपुरी से और जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। तो जब आज के दिन उन्होंने
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह की स्थापना की जगन्नाथपुरी में, और उसी समय अभिषेक भी संपन्न हुआ। उस प्रथम अभिषेक, द फर्स्ट एवर अभिषेक स्नान जगन्नाथ स्वामी का जो हुआ, आज के दिन हुआ, जब भी हुआ आज के दिन। तो प्रतिवर्ष ये स्नान यात्रा का महोत्सव विश्व भर में अब संपन्न हो रहा है। अब इस्कॉन की ओर से सर्वत्र जगन्नाथ के मंदिर, जगन्नाथ के विग्रह, जगन्नाथ की स्नान यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा, पर अभी कह ही रहे हैं तो फिर बताते हैं आपको थोड़ी देर। आज स्नान यात्रा है तो फिर 2 सप्ताह के उपरांत क्या होगा? रथ यात्रा होगी। तो इस्कॉन की रथ यात्रा, मैं भी लंदन में था 3 दिन पहले, तो वहाँ रथ यात्रा संपन्न हुई। 50th रथ यात्रा, 50वीं रथ यात्रा संपन्न हुई लंदन में। हर वर्ष लंदन में, इन द हार्ट ऑफ लंदन, जैसे कनॉट प्लेस या उसको राजीव चौक कहते हैं, लाइक दैट, डाउनटाउन जिसको कहते हैं लंदन का, वहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा हर वर्ष पिछले 50 वर्षों से संपन्न हो रही है। कुछ दिन पहले हुई, मैं जाके देखा, मैंने भी रथ को खींचा और दर्शन भी किया और कीर्तन भी किया। तो उस प्रकार की रथ यात्रा इस पृथ्वी पर के 370 शहरों में रथ यात्रा हो रही है इस्कॉन की ओर से। और ये शहर नॉट इन इंडिया, ओवरसीज़ वाले, कुछ इंडिया के भी, या इंडिया के मिला के कई, इंडिया में भी इस्कॉन की रथ यात्राएँ होती है कई शहरों में और विदेशों में, विश्व भर में, इन ओवर 100 कंट्रीज अब रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। तो जहाँ जहाँ रथ यात्रा होती, मतलब वहाँ जगन्नाथ स्वामी भी पहुँचे हैं। जगन्नाथ मंदिर है इस्कॉन के, जगन्नाथ मंदिर। एक तो जहाँ पहली रथ यात्रा हुई, अभी तो ये सारा पता है, सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हुई 67 में, जिसमें 10,000 लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अमेरिकन लेडीज़ एंड जेंटलमैन उपस्थित थे। हरि बोल। आपको अचरज नहीं लगा? आपने 10,000, दैट्स नथिंग, 10,000 क्या होता है? इसलिए आपने न तो हरि बोल कहा, न तो ताली पीटी। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न थे उस रथ यात्रा से, तो प्रभुपाद कहे कि अब सैन फ्रांसिस्को का नाम आज से होगा नवीन जगन्नाथपुरी। तो हम हरे कृष्ण भक्तों का जो जगत है, हरे कृष्ण वर्ल्ड कहिए, इस्कॉन वर्ल्ड में सैन फ्रांसिस्को को हमने नाम दिया है, नामकरण किया शहर का नवीन जगन्नाथपुरी। लगता है रथ यात्रा ऐसा विश्व भर में संपन्न हो रही है। तो वहाँ पर भी हो रही, फिर स्नान यात्रा वहाँ पर भी हो रही है। तो इस विग्रह की जब स्थापना करनी थी, भगवान के विग्रह की, जैसे कहा ये
तो नील माधव के लिए, नील माधव का दर्शन करना चाहते थे इंद्रदम्न महाराज, लेकिन उनका दर्शन करने के पहले भगवान वहाँ से अंतर्धान हुए। नील माधव भगवान के विग्रह नील माधव, वही नील माधव भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। दारू मतलब लकड़ी या कैस्ट वुड, ब्रह्म। तो नील माधव भगवान दारू ब्रह्म बने, ऐसा पता ही था राजा प्रतापरुद्र को। दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे और फिर उसकी मूर्ति बना के, उसके विग्रह बना के आप स्थापना करो और आराधना करो। नील माधव का दर्शन नहीं होगा, अब नील माधव मिलेंगे आपको दारू ब्रह्म के रूप में। उनकी मूर्ति बनाना और फिर आप उनकी आराधना करो। ये दारू ब्रह्म जब उनको प्राप्त हुआ और बढ़ई को ढूंढ रहे थे, मूर्ति बनाने वाला बढ़ई, कई आए और गए, क्योंकि ये दारू ब्रह्म ने ही पर ब्रह्म ने रूप लिया था, वो दारू का, वो लकड़ी का। तो साधारण के जो हथियार है वो काम नहीं कर रहे थे, टूट रहे थे, फूट रहे थे, क्या क्या हो रहा था। अंततोगत्वा एक बढ़ई उनको मिले जो स्वयं विश्वकर्मा आए बढ़ई के रूप में, और उन्होंने राजा इंद्रदम्न के लिए वो दारू ब्रह्म से मूर्ति बना के हम देंगे, ऐसा वादा किया। और कार्य शुरू होने के पहले ये भी कहा कि जब तक ये मूर्ति बनाने का कार्य पूरा नहीं होता है तब तक आपको धैर्य धरना होगा, धैर्य के साथ। थोड़ी देरी भी हो सकती है, मे टेक सम टाइम। तो जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता तो मुझे शांति से कार्य करने दो, तब तक आप प्रार्थना करते रहो, तो बैठे रहो। तो हुआ, तो बहुत सारा समय बीत रहा था मूर्ति बनाने में, मुझे तो जल्दी कहना होगा। तो हुआ हरी हरी गौरंगा 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 गौरंगा। तो पहले तो कुछ आवाज़ आ रहा था, खटखट फटफट का, मतलब अंदर मूर्ति, तो दरवाज़ा बंद था, कर्टन्स वर क्लोज। हाँ, लेकिन फिर आवाज़ आना बंद हुआ एक समय, और राजा बड़े उत्कंठित थे, इतनी देरी क्यों हो रही है, कब बनेगी मूर्ति, कब स्थापना होगी, कब मैं आराधना करूँगा। बड़े उत्कंठित थे वो राजा, दर्शन करना चाहता हूँ, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ भगवान की। तो वह अधीर हुए राजा, उनसे रहा नहीं गया, और फिर उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल ही दिया। तो अंदर जब जाके देखते हैं तो अरे ये बढ़ई ने तो आधा ही काम छोड़ दिया, वहाँ था भी नहीं, वो आपके समक्ष है, ऐसा बता दिया। ऐसे बढ़ई आए और गए, लेकिन एक तैयार था, लेकिन ऐसी मूर्ति छोड़ के गया तो स्थापना कैसी होगी। तो नारद मुनि जी कहे, ये मूर्ति अधूरी नहीं है, ये तो मूर्ति कंप्लीट है, पूर्ण है, पूर्णतम है। उसमें कोई भी अधूरापन नहीं है, कोई त्रुटि, कोई दोष नहीं है।
फिर उन्होंने उस समय नारद मुनि ने भगवान के एक विशेष लीला का स्मरण दिलाया राजा इंद्रदुम्न को। कैसे कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा एक लीला में कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र कहते तो आपको फिर महाभारत का युद्ध का स्मरण होता है। उस समय नहीं, भगवान और एक समय भी गए थे वहाँ, सूर्य ग्रहण के समय द्वारका से आए थे स्नान करने के लिए, और भी द्वारकावासी आए थे, बलदेव सुभद्रा और श्री कृष्ण पधारे थे। तो उस समय की बात है। अब तो सारी बात नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो भी बात भगवान ने सुनी, या उसे सुनने वाले तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा भी थे, और भी सुन रहे थे, लेकिन वे भी सुन रहे थे, उनको भी सुनना पड़ा, सुनने में आया, उन्होंने सुना। तो जो बातें सुनी वृंदावन के भक्तों की विरह की कथाएं, भगवान के बिना जीना तो क्या जीना, चलो कह देते हैं, जीना तो क्या जीना, भगवान के बिना जीना तो क्या जीना। इस संसार में और कुछ होता है, सोचते हैं जीना तो क्या जीना, लेकिन ऐसे भक्त, वृंदावन के भक्त, ब्रजवासी भक्त, वृंदावन धाम की और ब्रजवासी भक्तों की, क्या उनका जो भाव है, ये भगवान के बिना जी नहीं सकते। उनकी मानो जान जा रही थी भगवान के बिना। क्योंकि भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, उस दूर नगरी में द्वारिका में रहने लगे। तो बेचारे ब्रजवासियों का जो हाल हुआ, अटसि यद्भवान् नन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। ये गोपियों के भाव है और ब्रज भक्तों के भाव है। गोपियाँ कहती, जब आप जाते हो दिन में गाय चराने के लिए वन में, जब आप जाते हो, जिसके कारण हम आपको देख नहीं पाती, त्वाम अपश्यताम, आपको देख नहीं पाती, तो होता क्या फिर, त्रुटि युगायते। त्रुटि मतलब क्षण भी नहीं, क्षण का या सेकंड का 700 पार्ट्स कीजिए, डिवाइड वन मोमेंट या 1 सेकंड इनटू कितने पार्ट, 1700 पार्ट्स कीजिए, उसमें से एक उठाइए, वो जो काल की गणना है या उसका नापना है कहो, तो यूनिट कहो, टाइम का यूनिट है, उसको त्रुटि कहते हैं। ऐसा सूक्ष्म विचार भी है। और तो वो त्रुटि क्षण के 1700 हिस्सों में से एक उठाया, वो त्रुटि हुई। लेकिन गोपिया कहते त्रुटि युगायते, वो त्रुटि का जो समय है हमारे लिए कई सारे युग जैसे है, एक एक क्षण नहीं बीता हमसे, एक एक क्षण, एक एक त्रुटि हमारे लिए युगायते।
कब लौटेंगे, कब लौटेंगे कृष्ण, कब लौटेंगे। अब देखो दोपहरी हो रही है, मध्याह्न अपराह्न क्यों, 4 कब बजेंगे, 5 क्यों नहीं बज रहे, 7 क्यों बज नहीं रहे। 7 बजे 6-7 बजे लौटते हैं कृष्णा गोधूली बेला के समय, तो वो बेला कब होगी। तो ऐसा सोचने वाली गोपिया और ब्रज भक्त, उनके भगवान कृष्ण द्वारिका में जाके बैठे हैं। लगभग अभी अभी आता हूँ, जस्ट नाउ कमिंग, गोपियों जस्ट नाउ कमिंग कह के भगवान गए तो गए, काम से गए, वही रह गए। तो जब कुरुक्षेत्र में भगवान आए थे, अरे स्नान के लिए स्नान यात्रा तो वह स्नान के लिए आए थे, और सूर्य कुंड है वहाँ, सूर्य कुंड में स्नान करने की परिपाटी है। तो उस समय रोहिणी के मुख से, रोहिणी से सुने, रोहिणी को सारा पता था ब्रज भक्तों का क्या हाल होता है भगवान के बिना, भगवान के विरह से कैसी मर जाती है या कैसी पीड़ित है गोपिया और सारे भक्त। ये सारा वर्णन जब सुना रही थी रोहिणी मैया, बलदेव की मातोश्री, तो ये बातें जब कृष्ण बलदेव सुभद्रा सुने, तब उनके रूप में जो कुछ विकार आया, कहिए परिवर्तित हुआ उनका सारा विग्रह, उनका रूप ही। और फिर कृष्णा जगन्नाथ जैसे, बलराम बलदेव जैसे, और सुभद्रा मैया, सुभद्रा जो बीच में मध्य में सुभद्रा है, ये दर्शन वह ये रूप धारण किया भगवान ने। तो जो वो विश्वकर्मा आए थे और मूर्ति बना के जो चले गए, तो उन्होंने कौन सी मूर्ति बनाई, उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति बनाई। तो नारद मुनि ने कहा कि ये तो एक विशेष दर्शन है, एक दुर्लभ दर्शन है। ऐसे भगवान का दर्शन, ऐसे भगवान का, या भगवान के ऐसे मनस्थिति का ये दर्शन है। भगवान जब अपने भक्तों का विरह की कथा जब भगवान सुने, तो भगवान के मन में, हृदय में जो अपने भक्तों के प्रति जो भाव उमड़ आया, और वो भक्ति भाव, भक्त प्रेम, भक्तों का भगवान से प्रेम, तो भगवान का भक्तों से प्रेम, और कोई तीसरा है नहीं भगवान के लिए, और है कौन। रिलीजियस डिवोटीज एंड द लॉर्ड, एक भगवान है, दूसरे भक्त है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान से भक्त प्रेम करते हैं, भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। तो वही कृष्ण, तो वही कृष्ण ही है, बलदेव ही है, बलराम, कृष्ण बलराम वृंदावन के, सुभद्रा उनकी बहन है। तो ये रूप विशेष रूप है, विशेष दर्शन है, ये कृष्ण ही है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जय गौर जो गौरांग महाप्रभु है वही तो जगन्नाथ है, वही तो कृष्ण है, सेम थिंग। मध्य में आप देख रहे हो, मध्य की जो ऑल्टर है वहाँ जो कृष्ण है, गोविंद 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 गोविंद, तो गोविंद ही तो जगन्नाथ है, गोविंद ही तो जगन्नाथ है।
लेकिन एक दिन कृष्ण को जगन्नाथ बनना पड़ा, जगन्नाथ बन गए वे। और बलराम बलदेव बने, सुभद्रा बने। तो अपने भक्तों के प्रति भगवान का जो स्नेह है, प्रेम है, गाढ़ प्रेम है, उसका स्मरण दिलाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमको। ऐसे मेरे पढ़ने में ये भी आया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग और इफ आई एम करेक्ट, तो वो जो कुरुक्षेत्र में जिस दिन कृष्ण जगन्नाथ का रूप धारण किया, जगन्नाथ जैसे रूप उन्होंने धारण किया, वो जो दिन था, वो दिन आज का ही दिन है। ये जो स्नान यात्रा का, जो जगन्नाथपुरी में जो स्नान यात्रा होती है, आपको बताया, उसी दिन राजा इंद्रदम्न भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना और अभिषेक किए। तो वो दिन, आज का दिन कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण जगन्नाथ बने, वो दिन भी आज का ही है, ऐसा हमने पढ़ा है। रियली हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इन बातों का आपसे कुछ लेना देना है कि नहीं? आपने ये सारी बातें सुन तो ली, होके आए, ठीक है, बाय। भगवान को जो करना है करने दो। सुन तो लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन तो गैदरिंग हुआ, लेकिन वैसे अपेक्षा ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे, इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो, ऐसी ये इन्फॉर्मेशन है। संसार की इन्फॉर्मेशन इज यूजलेस इन्फॉर्मेशन, मंडेन सारा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो जानकारी, ये जो ज्ञान, ये जो इतिहास है, ये जो कथाएं हैं, इनका और हमारा मतलब आत्मा का घनिष्ठ संबंध है। या हम में, हमारे आत्मा में, मतलब ही हम ही आत्मा है। हम में भी ब्रजवासी भक्तों जैसा प्रेम हम में भी जगे, जागृत हो, और हम भी प्रेम करें भगवान से। ये आशा है, ये उद्देश्य है ऐसे उत्सव में सम्मिलित होकर ये सारी कथाओं का श्रवण करके नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत में कहा ही है, जब हम भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं, नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा मतलब भागवत का श्रवण, कथा का श्रवण, जगन्नाथ कथा का श्रवण, कृष्ण कथा का श्रवण, राम कथा का श्रवण करते हैं तो भक्तिर्भवति, भक्ति प्राप्त होती है, हम भी भक्त बन जाते हैं। आप भक्त बनना चाहते हो भगवान का? कौन कौन इच्छुक है? या वेरी गुड। तो आज का उत्सव भी आप में भक्ति का
भक्ति को बढ़ाए, भक्ति वर्धक हो, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ हम अपने वाणी को